आज आप सीखने वाले हैं हिंदी से अंग्रेज़ी में नाम लिखना। हिंदी के जो नाम हैं उनको आप अंग्रेज़ी में इंग्लिश में कैसे लिखें, तो क्या रूल है, क्या तरीका है हिंदी नेम्स को इंग्लिश में लिखने का, तो वो यहाँ पर आप सीखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब कि हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो वाउल लेटर है, जिनको हिंदी में स्वर बोलते हैं, ए आ ई, इनको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। इनके लिए इंग्लिश के कौन से लेटर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए। आगे जो है कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन क ख ग, इनको भी आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। इनके लिए कौन सा लेटर आता है। अगर आपको ये वाउल और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में लिखने आ जाते हैं तो उसके बाद आप इजीली क से य तक बारखड़ी को लिखना भी सीख जाते हैं, जो कि मात्राओं वाले नाम होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहती है। ये बारखड़ी ईजी हो जाता है उनको लिखना। तो अगर आपने वाउल और कॉन्सोनेंट्स को इंग्लिश में लिखना सीख लिया है तो बारखड़ी भी आप इजीली सीख जाएंगे। अब यहाँ पर ये जब तीन चीज़ें आपको आ जाती है तो इसके बाद जितने भी हिंदी के नाम हैं उनको आप इजीली इंग्लिश में लिख पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तो आप किस तरीके से नाम लिखेंगे, किस तरीके से इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग्स बनाएंगे। जैसे कि आपने लिखा हिंदी में रमन, अगर आपको कंप्लीट बारखड़ी वाउल कॉन्सोनेंट्स नहीं आते, थोड़ा बहुत ही आपको पता है, तो जैसे कि आपको इतना ही पता है कि आर जो है र के लिए आ जाएगा तो आप सिर्फ आर लिख देंगे। जो म है इसके लिए एम आ जाएगा तो आप एम लिख देंगे, और एन है यानी न के लिए एन है तो एन लिख देंगे, तो आर एम एन। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स बनाएंगे हिंदी के नामों की। सेम ऐसे ही जैसे कि कमल है तो क के लिए आप लिख देंगे के, एम के लिए आप लिख देंगे एम, म के लिए आप लिख देंगे एम, और ल के लिए आप लिख देंगे एल। इस तरीके से आप स्पेलिंग्स बनाने लग जाएंगे। आपको अगर इनका ज्ञान नहीं होगा, वाउल कॉन्सोनेंट्स और बारखड़ी को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे ये आपके नाम। अब जैसे सही नाम लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे राकेश है तो आप इस तरीके से रा, फिर क लिखा, क के ऊपर किसकी मात्रा है, ये ए की मात्रा है, फिर ये श, इस तरीके से श लिखा। अब आपने इसको इन हिंदी के लेटर्स को, ये जो हिंदी के अक्षर है इनको अंग्रेजी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि रा है तो र के लिए आर आ गया, ये जो आ की मात्रा है इसके लिए ए आ गया, क के लिए के लिख दिया, अब ये जो ए की मात्रा है इसके लिए ई आ जाएगा, और श के लिए एस एच आ जाएगा। अगर आपको इनकी नॉलेज होगी कि र जो है उसके लिए क्या लेटर है, क के लिए मात्राओं के लिए जैसे यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई आया है, ये अगर आपने सीख लिया तो आप इजीली हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो एक करेक्ट स्पेलिंग आपसे बन जाएगी, जैसे कि RAKESH राकेश। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तीन बातें मैंने आपको बताई। तो चलिए एक एक करके हम उन तीनों को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ है, आ के लिए हम ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने भी हिंदी के नाम हैं अगर हम उनको इंग्लिश में लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी स्पेलिंग सेम हो। कहीं पर आई आ जाता है और आई के लिए कहीं पर डबल ई भी आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पर डबल ई, कहीं पर ए आ जाएगा तो कहीं पर डबल ए। तो जो नाम है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर डिपेंड है, वो भी मैं बताऊंगी। और डिफरेंट स्पेलिंग्स भी लिखी जाती है अलग अलग तरीके से। तो कैसे लिखी जाती है, रूल और नियम नहीं होते हैं। तो कई बार कोई स्पेलिंग होगी उसमें सिंगल ए भी आ जाता है, कई बार डबल ए भी आ जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, फिक्स्ड रूल तो है नहीं। तो उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर
स्पेलिंग्स जो है वो लिखी जाती है हिंदी के नामों की, और कहीं ना कहीं इनको रिलेट करके आप अंग्रेज़ी के कुछ लेटर्स, कुछ स्पेलिंग्स जो होती है उनको भी इजीली पढ़ सकते हैं। इनकी हेल्प से काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनके बाद में इनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखें यहाँ पर आ के लिए ए या फिर डबल ए आ जाएगा, दोनों ही आ जाते हैं। ई के लिए, छोटी ई के लिए आई आ जाएगा, और बड़ी ई की स्पेलिंग बन जाएगी डबल ई। फिर यहाँ पर है छोटा ऊ, इसके लिए यू लिखेंगे, छोटा है तो यू, और बड़ा ऊ इसके लिए डबल ओ। फिर यहाँ पर देखिए ए के लिए, ये जो ए है इसके लिए ई लेटर आ जाएगा। आई के लिए, जैसे आई का साउंड है अ ई, तो ए आई आ रहा है, ए आई। ओ के लिए सेम साउंड की जैसे ही ओ, और औ के लिए, इसको औ अगर प्रोनाउंस करते हैं, अ भी प्रोनाउंस करेंगे, तो औ अगर करते हैं तो अ और यू का दोनों का साउंड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो। फिर आगे देखें यहाँ पर अंग के लिए ए एन, और कहीं पर ए एम भी आ जाता है। अंग और अगर उच्चारण होता है तो एन की जगह एम भी आ जाता है, तो उच्चारण के ऊपर आपको ध्यान देना है। फिर अह है, यहाँ पर ए एच आ जाएगा इसके लिए। तो ये तो आपने देखे वाउल जो स्वर है उनको हम अंग्रेजी में किस तरीके से लिखते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपने एक बार देख लिया होगा तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर इनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पता है तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही इनकी जो स्पेलिंग्स है वो बनी है। इसके बाद आपने देख लिया है कि स्वरों को कैसे लिखा जाता है। सेम ऐसे ही आपको ये बाराखड़ी बनानी है। यहाँ पर व्यंजन सारे आ जाएंगे इस पूरी लाइन में, क से ज्ञ तक इनकी स्पेलिंग आ जाएगी, इनके लेटर्स आ जाएंगे। अगर आप ऐसे चलते हैं तो ऐसे पूरी बाराखड़ी आ जाएगी, यानी क के ऊपर अगर सारी मात्राएं लग जाती है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या स्पेलिंग बन जाती है। अभी आपने जैसे स्वरों में देखा उनकी स्पेलिंग्स क्या है, जैसे आ है वहाँ पर सिंगल और डबल ए दोनों लगता है, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाया है, तो इसी तरीके से सब में ऐसे ही यही सारी स्पेलिंग्स लगेगी। छोटी ई के लिए सभी में आप देखेंगे तो आई लगेगा, और बड़ी ई के लिए देखा यहाँ पर क के साथ डबल ई लगा है। अब ये क के लिए यहाँ पर के आ गया है, ऐसे आपने सीख लिया है। एक बार आपको देखना है, याद करना है और समझना है। एक बार देखते ही इनको, ये सारे जो स्पेलिंग्स है, ये जो लेटर्स है, ये आपको याद हो जाएंगे। हिंदी की बाराखड़ी को आप इजीली अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ। इसके बाद किस तरीके से आप नाम लिखेंगे, कौन सी टिप्स को ध्यान में रखकर, ट्रिक्स को ध्यान में रखकर, कोई पर्टिकुलर नियम तो है नहीं इनके। चलिए देखते हैं। जैसे कि क है, क के लिए क का जैसा साउंड है वैसा ही क के लिए आप के लेटर लिख देंगे। अब का है तो के ए, आ की मात्रा के लिए उच्चारण को ध्यान में रखकर, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर ए और डबल ए लगाया जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, ए के साथ ए भी आ जाता है और डबल ए भी आ जाता है। क के लिए के, का के लिए के ए, और यहाँ पर क के साथ छोटी ई की मात्रा है तो क के लिए तो के आ गया, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है क के साथ तो डबल ई लग गया के साथ। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है तो के साथ यू लग गया है। बड़े ऊ की मात्रा है तो के बाद में डबल ओ लगा दिया है। फिर यहाँ पर क और ए की मात्रा, इस ए की मात्रा के लिए ई आएगा, और यहाँ पर के पढ़ेंगे, इसको पढ़ा कई, तो कई पढ़ेंगे तो क के लिए तो के आ जाएगा। आई का साउंड आ रहा है तो ए आई, जैसा साउंड आ रहा है वैसे स्पेलिंग बन रही है, के ए आई कई। फिर ये है को, के आ गया क के लिए, ओ के लिए ओ, जैसा उच्चारण है सेम वैसे ही। और कऊ, यहाँ पर क के लिए के, औ ए यू, जैसा साउंड है वैसे स्पेलिंग। फिर ये है कन, के ए एन कन, और कहीं कहीं पर कई नाम आएंगे वहाँ पर इसको कम भी करके पढ़ा जाएगा, तो एन की जगह आप एम लगा दें। कह के लिए के ए एच, सभी में ए एच ऐड हो जाएगा। बस जो ये व्यंजन है ना, ये कॉन्सोनेंट है, इसकी स्पेलिंग यहाँ स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए इसके बाद कि ख के लिए के एच लिखेंगे,
ख के लिए क्या लिखेंगे, के एच लिखेंगे। फिर आप सारी बारखड़ी बना लेंगे, जैसे ख फिर खा, तो के एच के बाद में आ की मात्रा है तो ए लगा दिया। खी है छोटी ई की मात्रा तो के एच के बाद आई। खी बड़ी ई की मात्रा है, के एच के बाद डबल ई। खू छोटे ऊ की मात्रा तो के एच के बाद यू। खू बड़े ऊ की मात्रा, के एच के बाद डबल ओ। तो इसी तरीके से मैं फटाफट से इनको बता दूंगी। एक बार मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको पहला लेटर अगर याद हो जाता है कि व्यंजन जो है क व्यंजन है तो क के लिए कौन सा लेटर आएगा, ख व्यंजन है तो ख के लिए कौन से लेटर्स आ रहे हैं, जैसे के एच आ रहा है। उसके बाद में आपको जो भी मात्राएं अभी आपने इससे पहले सीखी अ आ ई, वही मात्राओं की स्पेलिंग यहाँ पर जोड़ देनी है। ये हो गया खू, के एच डबल ओ। खे, के एच ई। खई, के एच ए आई। खो, के एच ओ, खो पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर है खऊ, के एच ए यू। खन, के एच ए एन। ख, खह, के एच ए एच, खह हो गया। फिर यहाँ पर देखें ग वाली लाइन को, ग के लिए जी आ जाता है, गा के लिए जी ए, जी ए। गी छोटी की मात्रा तो जी आई। गी बड़ी की मात्रा तो जी के बाद डबल ई। गु जी यू, गु जी डबल ओ। गे जी ई। गई जी ए आई। गो जी ओ। गौ जी ए यू। गन, गन या फिर गम, जी ए एन, या फिर अगर म का साउंड आता है तो एन की जगह आपको एम लगा देना है। म का साउंड आएगा तो एम लिख देना है, एम लेटर। गह, जी ए एच, जी ए एच, गह। फिर यहाँ पर घ, क्या है, घ, तो जी और एच जैसा साउंड है वैसा ही है। ये घ है ना, इसमें ग का साउंड भी आ रहा है इसलिए जी लग गया, और ह का साउंड आ रहा है इसलिए एच लग गया। तो दो लेटर से बना घ, घ की स्पेलिंग। फिर यहाँ पर घा है, जी एच ए। फिर घी, जी एच आई, घी बड़ी की मात्रा तो जी एच डबल ई। घू, जी एच यू। फिर घू, जी एच डबल ओ। घे, जी एच ई, ए की मात्रा के लिए ई, और यहाँ पर आई करके पढ़ेंगे तो ए आई साउंड आ जाएगा, जी एच ए आई, घई। फिर घो, जी एच ओ, जी एच ए यू, घऊ। ये है घन, जी एच ए एन। घह, जी एच ए एच। फिर यहाँ पर च आ गया, क्या आ गया, च। फिर च के लिए सी एच आएगा। ध्यान रखना है च और छ के नाम लिखते वक्त, मतलब जब च होगा तो सी एच, और छ होता है ना तो सी के बाद में एच को डबल कर देना है। बस इन दोनों में ये ध्यान रखना है, च के लिए सी एच और छ के लिए सी डबल एच, सी डबल एच। तो बस आपको मात्राओं के अनुसार इनको लिख देना है। च के बाद चा, सी एच ए, ची, सी एच आई, ची, सी एच डबल ई। चू, सी एच यू, चू, सी एच डबल ओ। सी एच ई, चे, और फिर ये चई, सी एच ए आई, चई। चो, सी एच ओ, चो। चौ, सी एच ए यू। चन, सी एच ए एन। यहाँ पर चह कर ले, आ की मात्रा हटा दें, चह, सी एच ए एच, चह। फिर छ, सी डबल एच, छा, सी डबल एच ए, छी, सी डबल एच आई। फिर छी, सी डबल एच और डबल ई। फिर छू, सी डबल एच यू, छू, सी डबल एच डबल ओ। छे, सी डबल एच ई, छई, सी डबल एच ए आई। छो, सी डबल एच ओ। छऊ, सी डबल एच ए यू। छन, सी डबल एच ए एन। छह, सी डबल एच ए एच। फिर यहाँ पर ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारी बारखड़ी बना लेनी है अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पर मैं पहली वाली लाइन को आपको, पहली वाली लाइन के जो भी लेटर स्पेलिंग्स बन रही है उनको बताऊंगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। छोटी ई है तो आई लगा देना है, आ है तो आ की मात्रा है तो ए, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए कौन सी स्पेलिंग बन रही है, डबल ओ।
ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ लेटर, औ आ रहा है तो ए यू, फिर यहाँ पर अन का साउंड है तो ए एन, अह यानी ए एच। इसी तरीके से आपको लिख लेना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो मैं यहाँ पर सिर्फ व्यंजनों वाली लाइन को रीड करके इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ। इसके बाद हम जो भी हिंदी के नाम हैं उनको कैसे लिखेंगे वो बताऊंगी। देखिए ज के लिए जे आ गया और झ आएगा ना, झ। तो यहाँ पर ज का साउंड भी आ रहा है और ह का साउंड भी आ रहा है जब हम झ को बोलते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर इसकी स्पेलिंग बनी है जे एच, झ। झ जैसा उच्चारण है वैसी स्पेलिंग बन रही है। ट के लिए टी बन रहा है, ट के लिए टी। फिर यहाँ पर ठ है जो ट से और ह से मिलकर बना, तो ठ जैसा साउंड आ रहा है वैसी इसकी स्पेलिंग बन रही है। ठ यानी पहले ट ह इस तरीके से साउंड आ रहा है तो ठ, तो टी एच ध्यान रखना है। फिर देखिए ड है, ड के लिए डी और यहाँ पर है ढ, तो ढ बोल रहे हैं तो डी और यानी ड और ह दोनों का साउंड आ रहा है। यहाँ पर ये ड का साउंड आया तो इसके लिए डी आ गई, इसके लिए डी लेटर आ गया। फिर ह का साउंड है तो ह के लिए एच आता है तो डी एच, ढ। फिर यहाँ पर ण जो है, ण ये न का साउंड इससे प्रोनाउंस होता है, न का साउंड। यहाँ पर ण और न दोनों का कंपैरिजन, मतलब आप एन के लिए, एन जो है न के लिए भी आएगा और इस ण के लिए भी आएगा, ध्यान रखना है। ये जैसा साउंड है वैसा इसका वैसे इसका लेटर है। यहाँ पर देखिए त है, त के लिए टी, त के लिए टी। फिर थ के लिए टी एच, थ। तो यहाँ पर भी थ अगर करते हैं तो टी, थ थोड़ा बहुत टी का साउंड, त का साउंड और ह का साउंड साथ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए द के लिए डी, फिर ये है ध। अब ध जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी ये दो लेटर से बनेगा, ध ह, यानी ये जो है ना डी से और एच से दोनों से बनेगा। साउंड जैसा है वैसी स्पेलिंग बन रही है। अगर आप प्रोनाउंस कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एन के लिए जैसे मैंने बताया, न के लिए एन आएगा, न के लिए, और ण के लिए भी, उसके लिए भी न एन आया, ठीक है। फिर प के लिए पी, प है इसके लिए पी। फ के लिए ये प, यानी प के जैसा प के लिए पी है और ह के लिए एच आया, वैसे ही फ यानी आधा प और ह का साउंड, तो फ, पी एच। फिर यहाँ पर देखिए ब है तो ब के लिए सिंपली आपको बी लिख देना है। भ है, भ तो बी यानी ब और ह का साउंड है, उसी से ये भ बना है, भ। बी और एच दो लेटर्स को कंबाइंड कर इसका साउंड आ रहा है। एक तो ब का साउंड आ रहा है, एक ह का साउंड आ रहा है, दोनों को कंबाइंड करके भ साउंड निकल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए म के लिए एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो दो लेटर्स है ना उनमें कहीं ना कहीं जो लेटर्स है उनका साउंड है। एम के लिए एम यानी म के लिए एम आ रहा है। फिर य के लिए वाई, क्या आया, य के लिए वाई, र के लिए आर, एल के लिए ल यानी ल के लिए एल, व के लिए वी, श के लिए देखिए यहाँ पर इस श के लिए भी एस एच, इस श के लिए भी एस एच, उच्चारण सेम है श करके। अब यहाँ पर देखें स के लिए एस, स के लिए आप लिखते हैं एस, ठीक है, एस। फिर यहाँ पर देखें ह के लिए एच हो गया, ह। क्ष, अब ये जो है ना क्ष, इसको भी देखेंगे, इसको ये भी कंबाइंड होकर बना है, मतलब किस से बना है, क्ष, क, जैसे क है, क के लिए के और श के लिए एस एच आता है, क्ष, इसी से ये बना है क्ष। क्ष से क्षत्रिय, तो के एस एच बन जाती है इसकी स्पेलिंग। फिर त्र, त और र से मिलकर बना है तो त्र, टी आर, त के लिए टी बनता है, आर के लिए र, त्र, टी आर। ग और य, ग जी के लिए ग और य के लिए वाई, तो ज्ञ, तो दो लेटर से कंबाइन होकर जी वाई मिलकर बन गया तो ज्ञ, जी वाई। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर ध्यान रखना है। उच्चारण को ध्यान में रखकर ही आपकी स्पेलिंग
जो है हिंदी नामों की अंग्रेजी में बन जाएगी। यहाँ पर जो है मैंने अभी व्यंजन की जो पहली लाइन है उसको पढ़कर बताया। इसके बाद जब आप मात्राएं लगाते चले जाएंगे ना, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो उसी के आधार पर स्पेलिंग्स बन जाएगी। जैसे क के बाद आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर आप क वाली लाइन देखेंगे स्टार्टिंग में, जैसे ये क वाली लाइन में मात्राएं लगी है, सेम आपको ज्ञ तक सेम एज इट इज़ वैसे ही मात्राएं लगानी है। सेम नीचे तक छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, वही सारी स्पेलिंग्स लगा देनी है इन सभी लेटर्स के बाद। ये जो व्यंजन की जो पहली लाइन है, इन सभी लेटर्स के बाद। इसके बाद अगर आप यहाँ तक सीख जाते हैं स्पेलिंग्स, अगर आप नीचे तक एक बार रीड कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग्स इजीली आ जाएगी। इसके बाद आप नाम लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नाम लिखना यहाँ पर सिखा देती हूँ, किस तरीके से आप ध्यान में रखकर नाम को लिखेंगे, क्या ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये है अमर, ठीक है। यहाँ पर इन नामों में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाले नाम है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से है, इसलिए इजी नाम है, बिना मात्रा वाले। कोई आ की मात्रा, कोई छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा इनमें नहीं है। तो इनको क्या करना है, जैसे ये अमर है, ठीक है, इसके बाद में इनको इस तरीके से आपने अलग लिख लिया, अमर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जितने भी व्यंजन होते हैं ना, जैसे ये पहली वाली लाइन वाले आपने व्यंजन देखे यहाँ पर, जैसे मैंने बोला क, सिर्फ क बोला। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए के लिखा, क्या लिखा, के। अब अगर मैं क के लिए के लिखती हूँ तो ये आधा माना जाएगा, यानी इसके नीचे इस तरीके से हलंत आ जाएगा, आधा माना जाएगा। अब पूरा क बनाने के लिए इसके साथ क्या करना पड़ता है, अ को जोड़ना पड़ता है, अ को जोड़ना पड़ता है। और अ की स्पेलिंग क्या होती है, अ की स्पेलिंग ए होती है, क्या होती है, ए। तो जितने भी व्यंजन है ना उनके सभी के साथ, जैसे क के लिए के आया ना, तो इसके साथ हमको ए ऐड करना पड़ेगा, जब जाके क बनेगा पूरा क। यानी कि सभी के साथ आपको ए लगाना है। यानी अगर आप ग बोलते हैं, अगर पूरा लिखना है, पूरा ग लिखना है, तो जी के साथ, ग के लिए जी आता है, आपको ए लगाना है, नहीं तो ये आधा माना जाएगा। अगर आप सिर्फ जी लिखेंगे तो ये आधा माना जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखें, अब आपको इतना समझ में आ गया। तो अमर आपने लिखा अलग अलग इस तरीके से, तो अ के लिए सिंपल सा आप ए लिख देंगे। अब यहाँ पर म के लिए, तो आपको पता है म के लिए एम आता है, ये एम लिख दिया। अब ए क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर आप इस म को पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा इसका साउंड दे रहे हैं, पूरा म है, तो जितने भी व्यंजन लेटर्स होते हैं उन सभी के साथ उनको पूरा बनाने के लिए अ जो है इंक्लूड रहता है, छुपा हुआ रहता है। यानी क जो पूरा क है ना, इसके साथ हमेशा क जो है वो रहता है। क, अ का साउंड आ रहा है एंड में, अगर आप क बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है। तो इसी तरीके से हमको म को पूरा बनाने के लिए एम के बाद में ए लगाना पड़ेगा। ए किसके लिए, अ के साउंड के लिए। तो अ, म और लास्ट में र। र भी पूरा है, आप कहेंगे आर के बाद में ए क्यों नहीं लगाया। र के लिए आर लगाया मैंने। जब भी एंडिंग में कोई भी जैसे अक्षर आ रहा है, र आ रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे न आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे ल आ रहा है, इनके बाद आपको ए नहीं लगाना है। एंडिंग में, अंत में, लास्ट में जो भी स्पेलिंग होगी, यानी अ नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाते, जैसे मैंने बताया कोई रूल नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं अमर नाम को जब हम बोलते हैं तो र का जो साउंड है, ये जो र लास्ट में है या फिर न है, ल है, ये लास्ट में है ना, जितने भी अक्षर ये लास्ट में है, इनका उच्चारण, इनको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़ोर देकर हम इसको काफ़ी देर तक प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। हम जैसे बोल रहे हैं अ म को हम थोड़ा ज़ोर देकर पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसका लंबा उच्चारण हो रहा है, थोड़ा प्रेशर देकर पढ़ रहे हैं। अ म र का जो उच्चारण है वो थोड़ी देर के लिए हुआ है, उच्चारण को ध्यान में रखकर। अगर हम ऐसे ए लगा देंगे तो इसका उच्चारण ही बदल जाएगा। अ म र को खींच के बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हम नामों में। अमर, र को छोटा सा
मतलब थोड़ा सा इसका उच्चारण होता है, इसलिए ए इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर। इसीलिए इनके लास्ट में आप देखेंगे आर के बाद में ए, एन के बाद में ए, एल के बाद में ए नहीं दिखाई दे रहा है, उच्चारण को ध्यान में रखकर। तो ये बन गई अमर की स्पेलिंग। एम के बाद ए क्यों लगा है वो मैंने आपको बता दिया। सेम ऐसे ही अमन, अमन को आपने इस तरीके से लिखा, फिर लिखा अ के लिए ए, फिर लिखा म, एम और ए, म के लिए एम आ गया, और अ जैसे मैंने बताया इंक्लूड रहता है, इनमें मिला हुआ रहता है, तो अ के लिए ए, और लास्ट में अ म न, न को थोड़ा सा प्रेशर देके इसका उच्चारण किया हमने, अ का साउंड इसमें इंक्लूड नहीं किया। अमन, अमन, छोटा सा न का उच्चारण हो गया तो सिर्फ एन आ गया, अमन बन गया। सेम ऐसे ही अचल में होगा अ, फिर अ के लिए ए, च, च के लिए जैसे मैंने बताया सी एच होता है, च और छ में आपको ध्यान रखना है, च के लिए सी एच होता है और छ के लिए सी डबल एच आ जाता है। फिर यहाँ पर ए इंक्लूड किया, अ, च, ल, एल के लिए ल, फिर अचल, ये हो गया अचल। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंडिंग में मतलब बीच में म, क, कोई भी व्यंजन आ रहा है उनके साथ आपको ए इंक्लूड करना है, जो भी व्यंजन है ए को आपको जोड़ देना है। लास्ट में आ रहा है तो उसमें आपको नहीं जोड़ना है, उच्चारण क्योंकि उसका लंबा नहीं है, अ साउंड को हम ज़्यादा खींचकर नहीं बोल रहे हैं उस व्यंजन के साथ, इसलिए हमने ए नहीं लगाया लास्ट में। अब यहाँ पर देखा आपने कि ये 3 लेटर्स वाली बिना मात्रा वाली जो स्पेलिंग्स है हिंदी के नामों की स्पेलिंग्स लिखनी सीखी। अब 4 अक्षर वाले भी सीख ले, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि ये यहाँ पर अकबर है, शर्मन है, शबनम है, ऐसे नामों को आपको इस तरीके से लिखना है। अकबर तोड़कर आपको लिखना है, अक फिर बर, जैसे शर्मन है शर, मन, शबनम, इस तरीके से। अब ऐसे ही आपको स्पेलिंग बनानी है, बड़ी स्पेलिंग है तो सबसे पहले हम अक को लिखेंगे ए और के। अब यहाँ पर क जो है अगर हमने इसको तोड़ा है तो क इसमें इस स्पेलिंग में लास्ट में है, तो के के बाद हम ए नहीं लगाएंगे। आप अकबर, ए के ए लगा दिया, नहीं ए नहीं लगाना है, उच्चारण को ध्यान में रखकर। फिर यहाँ पर बर है तो बी के लिए बी और ए, ब अ का साउंड आ रहा है तो बी ए, र के लिए आर लिखेंगे, लास्ट में है तो सिर्फ आर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी के देखा आपने लास्ट में था इसलिए हमने ए नहीं लिखा, तो ये हो गई ए के बी ए आर, अकबर। तो इस तरीके से स्पेलिंग बन जाएगी, ये जो बड़ी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर देखा शर्मन को अलग अलग किया तो शर, श के लिए एस एच लिखा, फिर श अ का साउंड होगा इसमें स्टार्टिंग में और बीच में आपको मिल जाएगा तो ए आपको लगाना है। शर र जो है इसमें इस टुकड़े में इसमें लास्ट में है तो सिर्फ आर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसी बड़ी स्पेलिंग को अगर हम तोड़ते हैं तो एक अलग अलग इनके हिस्से बन जाते हैं और इसमें आर लास्ट में आ जाता है इस स्पेलिंग के और एन इसमें लास्ट में आ जाता है, तो ए हम नहीं लगाएंगे। शर और मन बन गया MAN। अब इंग्लिश में हम इसको मैन पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, काफ़ी डिफरेंस रहता है इंग्लिश के स्पेलिंग्स में और हिंदी के स्पेलिंग्स में। सिर्फ आप रीडिंग में इनको ध्यान में रखकर, मतलब इस जो ये बारखड़ी और व्यंजन स्वर है इनको ध्यान में रखकर आप इंग्लिश की रीडिंग थोड़ी बहुत उसमें हेल्प ले सकते हैं। तो ये बन गया शर मन। म के लिए MA अ का साउंड है तो MA, लास्ट में N है यानी न है तो N आएगा। शर्मन SHAR शर, SHAR शर, और फिर मन MAN। सेम ऐसे ही शबनम में आपको करना है, अलग अलग किया। पहले हमने शब की स्पेलिंग लिखी, श के लिए SHA का साउंड है तो A और B लास्ट में है, ब लास्ट में है ना तो अ इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। शब और नम, नम, न के लिए NA, म के लिए सिर्फ यहाँ पर M लिखा, A नहीं लिखा, तो शब और नम, SHAB शब, NAM नम, शबनम। तो यहाँ पर मैंने बिना मात्राओं वाले जो है हिंदी के नाम उनको अंग्रेजी में लिखना बताया है। आगे मैं आ की मात्रा वाले, छोटी की मात्रा वाले, बड़ी की मात्रा वाले, उनमें भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर इनके स्पेलिंग्स को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो बिना मात्रा वाले नाम हैं इसके लास्ट में, इनके लास्ट में जैसे कि र, अमर में र आ रहा है, अमन में न आ रहा है, अचल में ल आ रहा है,
इनमें हम सिर्फ एक ही लेटर लिख रहे हैं, यानी र के लिए आर लिख रहे हैं, आर के साथ हम अ यानी ए नहीं लिख रहे हैं, आर ए, न के लिए एन ए, इस तरीके से हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि उच्चारण इनका छोटा है, तो अ का साउंड नहीं आता है, इतना दबाव देकर, प्रेशर देकर हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा है। शुरू में और बीच में अगर कोई व्यंजन आता है वहाँ पर आपको ए इंक्लूड करना है, उच्चारण को ध्यान में रखकर। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिना मात्राओं वाले नामों में। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। आपने शुरू में देखा तो यहाँ पर जैसे शुरू में मैंने बिना मात्रा वाले नाम बताए थे, मैंने कहा था ये गलत। अगर आपको जो है कॉन्सोनेंट्स, जो वाउल लेटर्स है, बाराखड़ी, ये इंग्लिश में नहीं लिखनी आएगी, मात्राओं का नहीं पता चलेगा, लेटर्स कैसे बने हैं, उनके साथ ए कैसे इंक्लूड हो रहा है, तब तक आप सही नाम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए रमन है, रमन में आपने र लिखा, जैसे र लिखा, अ का साउंड है, इसलिए आर के बाद में आपको ए लगाना है। र म यानी एम के बाद में भी, यहाँ पर एम के बाद में भी ए लगाना है। लास्ट में न है ना, इसमें सिर्फ एन लिखना है, बस आर के बाद में ए, एम के बाद में ए और न के लिए एन लिखना है। क्यों लिखना है लास्ट में सिर्फ एन? मैंने बताया उच्चारण को ध्यान में रखा है इसलिए, क्योंकि हम ज़्यादा खींच कर नहीं बोल रहे हैं, न इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रमन, न कि रमन, न को खींच नहीं रहे हैं, इसलिए ए आपको इंक्लूड नहीं करना है। सेम ऐसे ही कमल में आपको ध्यान रखना है, जैसे क लिखा आपने तो के के बाद में ए लगाना है, तभी ये करेक्ट स्पेलिंग बनेगी हिंदी की, हिंदी के नामों की। क तो के ए, म तो एम ए, यहाँ पर एम के बाद ए, ल सिर्फ ल नहीं है, सिर्फ ल तो सिर्फ एल लगेगा, ए नहीं, ये एंड में है इसलिए भी उच्चारण भी इसका छोटा है, तो अ का साउंड इसमें ज़्यादा लंबा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो बिना मात्रा वाले नाम हैं उनको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको नाम लिखने आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे आ की मात्रा वाले नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं, कहाँ पर डबल ए आ रहा है, कहाँ पर ए आ रहा है, उनको भी देखेंगे।